जयदीप भाई, आज देश में बेरोजगारी चरम पर है। देश का युवा पूर्ण रूप से बेरोजगार है, वो डिप्रेशन में है। जिस उम्र में वो मेहनत करके देश को बहुत आगे पहुंचा सकता था, उस उम्र में बेरोजगार बैठा है, खाली बैठा है। क्या कहेंगे आप? मैं क्या कह सकता हूँ, ये सवाल सरकार से बनता है, आपका, हमारा, इस देश की जनता का। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस हट में देख सकते हो, जी 10 के करीब लड़के हैं, बिल्कुल बिल्कुल। 20 से 30 साल के बीच में है। बिल्कुल ये टाइम की हमें कहाँ पे होना चाहिए इस समय? हमारे हाथ में रोजगार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वर्क फोर्स है ये देश की। जी चाइना कैसे विकसित हुआ है? हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है उसकी, 140 करोड़ के आसपास। तो 1978 में वहां पे डेन जोंगपिंग नाम का एक राष्ट्रपति हुआ। हाँ। उन्होंने अपने देश को बदलने के लिए एक पॉलिसी लेके आए, जायंट लीप फॉरवर्ड। उसका क्या मतलब था कि अपने घर के बैकयार्ड में, पिछवाड़े में कारखाने लगाओ छोटे मोटे, एक सुई से लेके एक मशीन, कपड़ा, छोटी मोटी कुछ भी बनाओ, अपने घर में बनाओ। जो आज सामान जो फ्लडेड है हमारी मार्केट में, बोलते हैं ना चाइना का सामान सस्ता है, चाइनीज माल है, लेकिन कुछ भी है गलत है, ठीक है, कम से कम बना तो है। तुमने क्या बनाया? तुमने बनाया कुछ? चूतिया बनाया है। गलत वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन चूतिया ही बनाया भाई। बिल्कुल। वो गलत ही बना रहे हैं, डिफेक्टेड माल बना रहे, बना तो रहे हैं, तुम क्या बना रहे हो? सही बात है, खाली बैठे हैं। इस देश में कंघी है मेरे पास जी। इस देश में गंजे आदमी को कंघी बेची जा रही है। बिल्कुल। ये असली है, मतलब करक्स निकाल दिया। बिल्कुल। ये देश गंजा हो चुका है, कंघी बेच रहे हैं साले। बिल्कुल। और जैसे आपने बात की अपने घर के पिछवाड़े में आप कारखाना लगाओ, तो भारत का जो ग्रामीण इलाका था, वहाँ पे तो छोटे छोटे उद्योग थे, चाहे आप टोकरी बनाने वाले हो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो, लेकिन इस आधुनिकता ने उनके रोजगार को खत्म कर दिया है। आप पानी ठंडा करने के लिए देखोगे तो आप फ्रिज आ गया है, टोकरी की जगह प्लास्टिक आ गया, स्टील आ गया, तो उनका रोजगार खत्म हुआ, तो वो बेरोजगार होकर के शहरों में आ गए हैं। ये दो चीजें इसमें, एक तो है होता है, एक तो हिस्ट्री की बात है, दूसरी है जीडीपी की। जीडीपी क्या होता है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब ये कैसे बढ़ता है? मैं आपको थप्पड़ मारूंगा ना, उससे भी जीडीपी बढ़ता है। समझ रहे हो कैसे? आप मेरे मारोगे, मेरा सिर फूट गया तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ऑटो करके जाऊंगा, डॉक्टर को पैसे मिलेंगे, ऑटो वाले को पैसे मिलेंगे, पट्टी पट्टी के पैसे मिलेंगे, घर आके जाऊंगा, दवाई के पैसे लगेंगे, मैं खाली बैठूंगा, घर वाले ध्यान रखें। ये इकोनॉमी है। जितना आप खेती को खराब करोगे, जीडीपी बढ़ेगा। कैसे? केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, जहर खाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वही सर्कल है। बिल्कुल। हर किसी को पैसा जगह, क्योंकि वस्तु और सेवा का मूल्य है ना, वो ये कंसीडर नहीं करता कि इसकी आय कितनी बढ़ी है। बांग्लादेश की हमारे से ज्यादा पर कैपिटा इनकम हो गई है। तो गरीब देश था, हमसे बाद में बना है, उनसे 71 बना है। दिन रात करते हैं ना पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान का पार्ट था वो। हाँ बिल्कुल। तो हमसे आगे निकल गया, क्यों निकल गया? वहां भी यही पॉलिसी लेके आए चाइना वाली। जो जितनी अपैरल की कंपनी है ना, कपड़ा बनाने वाली, वियतनाम और बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही हैं, चाइना से निकल के। ये बना रहे ना कि मेक इन इंडिया, बब्बर शेर छोड़ दिया। क्या आया तुम्हारे पास? 150 के आसपास कंपनियां भगी हैं पिछले 1 साल में चाइना से, क्योंकि वो ये ट्रेड वार चल रहा है यूएसए के साथ। वहां पे मतलब लिबर्टी नहीं है आदमी को, किसी को मतलब बिजनेस सेटअप करने की। सरकार की ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, रेड टेप जमा इंस्पेक्टर राज है, मतलब कागज का राज है, दिन रात मतलब अड़ाया जाता है। डेमोक्रेसी नहीं अल्टीमेटली। तो वहां से कंपनियां निकल के इन देशों में गई हैं, हमारे देश में नहीं आई। हमारे देश में तो डेमोक्रेसी थी। वियतनाम और बांग्लादेश से तो अच्छी डेमोक्रेसी हमारे देश में क्यों नहीं आई? माहौल नहीं है, दिन रात तो दंगे रहते हैं। ये सरकार का फेलियर है ना? बिल्कुल है। बोलते इकोनॉमी बढ़ेगी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, किसके लिए बनेगी? अब बढ़ेगी भी कैसे? बढ़ती इकोनॉमी। आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको बिजनेस लगाना है, कहाँ लगाओगे? जहाँ पे आग लगी हुई है या जहाँ शांति है? बताओ। जहाँ शांति है, शांति में लगाओगे। यहाँ पे आग लगी हुई है। देखा नहीं पिछले साल क्या हुआ था CNRC के टाइम पे? बिल्कुल। दंगे हो रहे हैं देश में, कोई शांति है इस देश में? तो इस देश की सरकार इस देश का विकास नहीं चाहती है? चाहती है, पूंजीपतियों का चाहती है, 2-3% है वो, आम जनता का नहीं चाहती। आम जनता का चाहती तो ये सड़क पे क्यों बैठा है? आम जनता में आप नहीं आते, मैं नहीं आता। बिल्कुल आते हैं। दिखाओ, आप पैन करो कैमरा, थोड़ा दिखाओ, लोग देखो कैसे बिल्कुल बिल्कुल डिप्रेशन में है लोग। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। ये बात बता दी ने, रशिया की बता दी है जी। तो आपने पूछा था ये टेक्नोलॉजी क्या है। मतलब जब देश आजादी से पहले गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में एक थोड़ा सा मतलब डिबेट सा होता है, मतलब राइवलरी मान कह सकते हो छोटी सी। उसमें क्या बोला? गांधी जी ने बोला था
कि जो मॉडर्नाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कंपनियां हैं, ये मशीनीकरण युग है, ये हमारे देश को खा जाएगा। बिल्कुल। और रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे वो मॉडर्नाइजेशन में विश्वास करने वाले थे। कुछ हद तक ठीक भी है कि मशीनों से आगे बढ़ना, तो जहाज आ गया, पहले आदमी पैदल जाते थे, कबूतरे से मतलब संदेश भेजते थे। मशीनीकरण ने मतलब टेक्नोलॉजी ने बढ़ा तो है आगे, लेकिन कुछ हद तक बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी के कारण आया है। इसका उदाहरण बता दूं आपको। आप गांव से हो, वहां पे गेहूं की फसल उगाई जाती है। बिल्कुल। पहले क्या होता था कि 15-20 साल पहले हाथ से कटाई होती थी गेहूं की। जितने भी गांव में आदमी होते थे जिसके पास जमीन नहीं थी, उनको वहीं पे रोजगार मिलता था, गांव में रोजगार मिलता था। बाद में क्या हुआ, कंबाइन आ गई। एक कंबाइन जो 20-25 लाख रुपए की आती है, पूरे गांव की जमीन की कटाई कर देती है गेहूं की। कितने लोगों का रोजगार छीना एक मशीन ने? पूरे गांव का बेरोजगार, हजारों लोगों का। वो 1000 लोग कहाँ गए? दिल्ली में आएंगे, मुंबई में आएंगे, बड़े शहरों में आएंगे, झुग्गी झोपड़ियों में रहेंगे, सड़क किनारे, रेलवे किनारे, इनह्यूमन कंडीशंस में, पोल्यूशन में। कुछ नहीं होगा उनके पास। तो समाधान क्या होगा? समस्या तो बहुत है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीच का रास्ता अपनाओ ना। उस एक मशीन ने इतने लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया, तो ये मशीनीकरण युग है। समझ रहे हो ना बात को? बिल्कुल। तो गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की। ग्राम स्वराज क्या होता है? गांव में ही स्वराज। ये शहरों में पलायन क्यों हो रहा है? माइग्रेशन। अब पिछले साल देखा नहीं, ये आए तो शहरों में काम करने, भगे क्यों थे वापस? दिया इन्होंने किराए का पैसा, किसके काम कर रहे हैं? 8-8, 5-5 हजार की नौकरी कर रहे हैं, किराए के पैसे दिए ना कुत्तों ने? बता दो। कुत्ते हैं, बिल्कुल कुत्ते हैं, चीचड़ हैं, खा रहे हैं, इनके खून पीछे नहीं कमाई। ये पूंजीवाद है, मिटा देंगे भाई। अगर जैसे कि सरकार इसी तरह तानाशाही रवैया अपनाती रही, ये किसान कानून की बात हो या कोई भी कानून हो, सरकार जिस प्रकार पूंजीवाद की समर्थन में बढ़ती जा रही है, तब आखिरी रास्ता क्या होगा? जनता कैसे अपने देश को सुधार पाएगी? भारत को कैसे समाजवादी रास्ते पे लाया जाएगा? आखिरी रास्ता वही होगा जो क्रांति का होता है। नहीं तो फिर मर जाओगे। रशिया में क्या होता है? बार बार बात करता हूँ, गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है। जहाजों में चलने लगेंगे। मेरे ये समझ में बात नहीं आ रही, अंबानी के पास इतना पैसा है, वो रात को सोने के लिए चांद पे जाता है क्या? धरती पे सोता है। फर्क इतना कि हम धरती पे सोते हैं, बेड पे सोता होगा, इतना ही फर्क है ना। तो क्या करना उस पैसे का? मरना है एक दिन, जाना है सब कुछ छोड़ के। हमारे कारण आप हो। भगत सिंह ने कहा था कि लेबर इज द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी। लेबर के कारण हो रहा है जो कुछ हो रहा है। आप पूंजीपति बने तो हमारे पैसे के कारण, हमारी मेहनत से। बिल्कुल, हम वर्कर है ना, आपकी कंपनियां हम चलाते हैं। फिर जो सामान उसमें बनता है, कंज्यूमर कौन है? हम है, देश की जनता है। एक सुई भी बनाता तो अंबानी सारी सुइयों से इलाज करता क्या? कौन यूज करता उस सुई का? पूरा देश कंज्यूम करता उसको। कंज्यूमर भी हम है, वर्कर भी हम है, प्रोड्यूसर भी हम है, और जेल भी हम ही रहे हैं गरीबी को। जिस प्रकार सरकार तानाशाही रवैया दिखाती चली जा रही दिन प्रतिदिन, तो क्या लगता है आपको कि बहुत जल्द भारत में संग्राम होगा, क्रांति का रास्ता तैयार होगा? चाहते तो है नॉन वायलेंट तरीके से हो। अच्छा तरीका वही होता है। वायलेंट तरीके से आदमी मर जाएंगे, फिर क्या फायदा उसका? इस देश को कैसे जीता था? अंग्रेजों कैसे भगाया था? क्रांतियां बहुत हुई, छोटी मोटी हुई। 1857 की हुई, बीच में चापेकर प्रोदस वगैरह आए, लाल बाल पाल जो गरम दल के थे वो आए, भगत सिंह आए, प्रफुल्ला चाकी, खुदीराम बोस 1908 का दौर वो आया, भगत सिंह का HRS के मेंबर आए। ये गरम दल के थे, मतलब क्रांतिकारी थे, मतलब ये रेडिकल एलिमेंट थे। ये लड़ाई में विश्वास करते थे, मतलब वायलेंट तरीके से। लेकिन इस देश को आजादी कैसे मिली? किसके साथ जुड़ेंगे? जो बंदूक लेके घूम रहे हैं या जो किताब लेके घूम रहे हैं? नफरत के साथ ज्यादा लोग नहीं जुड़ते हैं, प्यार से जुड़ते हैं। तो ये देश आजाद होता सत्य और अहिंसा के प्रिंसिपल पर। सच बोलो और हिंसा ना करो। पूरा देश जुड़ गया था गांधी जी के साथ। आज उसी गांधी जी को आतंकवादी बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, वोट से जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये शर्म की बात है देश में। उस गांधी जी का नाम बोला था कि मजबूरी का नाम गांधी है, अरे आवश्यकता का नाम गांधी है, उसके बारे में पढ़ लो। भगत सिंह की बात तो करते हो, भगत सिंह ने खुद बोला है कि वायलेंस से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला किताब से समाधान है। तो लड़ाई वही है कि किताब की लड़ाई है भाई। एजुकेशन दी जाए देश को। जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका है, यूरोप है, 28 देश है यूरोप में, जापान है, साउथ कोरिया है, एशिया का पार्ट है, लेकिन उसमें OECD का पार्ट है। OECD में एक संगठन है, 1960 में बना था, उसमें 40 के करीब देश हैं जो वर्ल्ड के सबसे अमीर देश हैं।
और वो इस देश पे वर्ल्ड पे राज करते हैं। पैसा है, पैसा सब कुछ है, बाप है सब चीज का। तो वो विकास कैसे हुआ उनका, कैसे हुआ है? अपने देश के लोगों को पढ़ाया है, हेल्दी बनाया है, उसको बोलते हैं मानव विकास, वुमेन डेवलपमेंट। वही रास्ता है। आप पढ़े लिखे हो, हेल्दी हो, ऊपर से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, कंपनियां खड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन वो ऐसे होगा, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ये नहीं कि एक आदमी सारा पैसे लेके जेब में डाल के घूम रहा है। लॉकडाउन के दौरान सुना होगा ना आपने, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी 25 जनवरी को, ये अंबानी ने लॉकडाउन के दौरान 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। पूरा देश बंद पड़ा है, देश बंद पड़ा है। आदमी को सड़क पर उतरने की भी मनाही है, तो पैसे कहाँ से कमा रहा है? कंपनी भी बंद पड़ी उसकी। ये पूंजीवाद है। और उसी दौरान जो गरीब है, वो दूर है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला, इस देश का दुखिया, वो भूखा मर रहा है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये देश बना रहे हैं, ये कंगी बेच रहे हैं, गंजे आदमी को। ये देश गंजा हो चुका है। और ये बोल रहे हैं नया भारत बनाएंगे, सांस्कृतिक इंडिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना ये। तो बात भाई यही है कि अल्टीमेटली ये है कि देश की 70% आबादी युवा है, आप और हम हैं। या तो सड़क पे आ जाओ, ना आओगे तो 10 साल बाद फिर आओगे, लुट जाओगे भाई साहब। जब बड़ी फैमिली होगी, पीछे 5-7 बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, कमाने वाला एक होगा, लंका लुट जाएगी। लाइन पे आ जाओ, अभी टाइम है। इनकलाब जिंदाबाद। ध्यान रखना इस कंगी का। बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप जी, आपका द विलेज को समय देने के लिए।